हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स। आप सब कैसे हैं? मे बी यू आर फिट फाइन एंड फैंटास्टिक। मेरा मानना है आप एक जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं। बाय द वे टुडे इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो हमारा होगा 7वां लेक्चर होने वाला है। इट इज जस्ट बेस्ड प्रैक्टिस ऑन इट्स जस्ट बेस्ड ऑन और यू प्रैक्टिस हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज. So, if you want to improve your English language, I want to suggest you some points. Listen carefully. अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं और आप बेसिक लर्निंग कर रहे हैं तो मेरा मानना है आपको करना है क्या क्या चीजें। पहले तो प्रैक्टिस सेट्स वीडियो को वॉच करना है एंड सेकंड वन आपको कोई इंग्लिश मूवी को वॉच करना है। जो आपको ये नहीं मानना कि मुझे सारी बातें समझ में आएंगी, आपको केवल इतना करना है कि उसमें की चीजों को आप सुन सके सिचुएशन देख सके किस सिचुएशन पे क्या बातें बोली जा रही हैं। हाँ, ये दो पॉइंट्स आप जरूर फॉलो करें। पहला, आप प्रैक्टिस सेट्स को रेगुलर आप करते हैं, रेगुलर ये नहीं आपने वीडियो एक बार देखे दूसरी बार नहीं देखेंगे। यू हैव टू वॉच अगेन एंड अगेन। वन डे यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, इट्स माय ओपिनियन। ओके, एंड सेकंड वन, यू हैव टू वॉच द मूवीज। जब मूवीज को आप वॉच करेंगे तो सिचुएशन देख पाएंगे किस सिचुएशन पे क्या चीजें हो रही। ओके, बाय द वे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ 7th प्रैक्टिस सीरीज। ये जो है 7th वन वीडियो है इन प्रैक्टिस सीरीज। ओके, बाय द वे लेट्स वी हैव टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. You know, this is me Arun and I'm a life skill and language trainer. Oh, just we are going to start. You know that it is a maybe Sunday today and we have to practice either too much. करना क्या है, आपको किसी प्लेस पर जाना है जहाँ साइलेंट हो and let's start practicing with me. Let's start speaking with me because you know as much as you practice, as much as you learn. ओके, बाय द वे लेट्स गेट स्टार्ट. आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग. मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट एम आई स्पीकिंग. मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाउ एम आई स्पीकिंग. एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम. तुम कहाँ से आते हो? वेयर फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग. तुम कहाँ से आते हो? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग. मैं अयोध्या से हूँ, आई एम फ्रॉम अयोध्या. क्या तुम्हारा नाम सोहन है? योर नेम इज सोहन. नहीं, मेरा नाम सोहन नहीं है. नो, माई नेम इज नॉट सोहन. मेरा नाम मोहन है, माई नेम इज मोहन. बाय द वे, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ. यस, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. क्या आप आ सकते हैं? कैन यू कम. क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक. क्या आप पूछ सकते हैं? कैन यू आस्क. और हाँ, आपको एक बात और भी इंसिस्ट करना चाहूंगा, यू एवरीवन, अगर आप इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए. जो भी सेंटेंस होते हैं वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं उनका जो जवाब होता है, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, उनका जवाब यस या नो में होता है. और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनका जवाब यस या नो होकर उनका कंप्लीट जवाब होता है. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? Yes, I can learn English language. No, I cannot learn English language. मतलब मैंने can से क्वेश्चन किया. can क्या था? एक मॉडल वर्ब था जिसका मैंने हाँ या फिर ना में जवाब दिया. अब इसी को अगर थोड़ा मैं चेंज करूँ, मॉडिफाई कर दूं, Why are you learning English language? मैं क्वेश्चन कर दूं, Why are you learning English language? तो आपको कोई Yes, I am learning English language. No, I am not learning. It is not right. आप किसी ने पूछा Why are you learning English language? आप इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो? तो आपको बताना है I am learning English language because I need to speak English language and I have to become a good speaker. That's why I am learning English language. तो कुछ जवाब ऐसे भी होते हैं. तो मैं इंसिस्ट करूंगा जो Yes या No टाइप के क्वेश्चन होते हैं और WH टाइप दो क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बना के, लिख के, बोल के इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें. क्योंकि जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें केवल और केवल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. क्वेश्चन मस्ट होते हैं. क्वेश्चन करने के बाद तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं हो सकते, इजी होते हैं. एक यस या नो टाइप, एक होता है क्वेश्चन मतलब WH टाइप का. तो दोनों पे हमें प्रैक्टिस जरूर करना है. ज्यादातर मैं आपको पहले फोकस करना चाहूंगा यस या नो वाले क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि जब यस या नो वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, WH वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो ही जाएंगे. ओके, बाय द वे लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. डू यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्पीक इंग्लिश. नो, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो मैंने जवाब दिया हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ. नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ. क्या आप कोचिंग आते हो? डू यू कम कोचिंग. क्या आप यहाँ बैठते हो? डू यू सिट हियर. क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक. क्या आप नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक. क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर. क्या आप वीडियो बनाते हो? डू यू शूट द वीडियो. क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश. क्या आप आ सकते हैं? कैन यू कम. क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक. क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल.
क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड। जब कोई काम किसी से करवाना होता है तो मेक का यूज करते हैं। क्या आप मुझे इंग्लिश बुलवा सकते हैं? कैन यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। क्या आप मुझसे लिखवा सकते हैं? कैन यू मेक मी राइट। कुछ ऐसे सेंटेंस आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, स्पोकन में यूज होने वाली चीजें हैं। और ट्राई करो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपनी वॉइस को, वे ऑफ स्पीकिंग को भी चेंज करते रहो, बिकॉज ये नहीं मैटर करता क्या बोल रहे हो, मैटर ये करता कैसे बोल रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा बोलेंगे। ओके, बाय द वे लेट्स अगेन वी हैव टू स्टार्ट। डू यू वांट टू कम हियर। सॉरी, क्या आप यहाँ आना चाहते हैं? डू यू वांट टू कम हियर। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप देखना चाहते हैं? डू यू वांट टू सी। क्या आप खेलना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे नहीं खेलना है, आई डोंट हैव टू प्ले। क्या आपको खेलना है? डू यू हैव टू प्ले। क्या आपको इंग्लिश सीखना है? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। यस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखना है। नो, आई डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे वीडियो बनाने दो, लेट मी शूट द वीडियो। मुझे फैन दिला दो, गेट मी फैन। मुझे मार्कर दिला दो, गेट मी मार्कर। मुझे व्हाइट बोर्ड दिला दो, गेट मी व्हाइट बोर्ड। मुझे इंग्लिश सिखा दो, मेक मी स्पीक इंग्लिश, मेक मी लर्न इंग्लिश। मुझे यहाँ आने दो, लेट मी कम हियर। सो बाय द वे दिस काइंड ऑफ आल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड एज मच एज यू स्पीक एज मच एज यू लर्न। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और लैंग्वेज डिपेंड करता है आपकी फ्लुएंसी पे, और फ्लुएंसी तभी मेंटेन हो सकती है जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू बोलेंगे। क्योंकि जब कोई चीजें हमारी जो टंग्स होती है ना, इसमें जब आने लगती है तो चीजों को कंटिन्यू जब करते हैं तो हमारा फ्लो बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लो बन जाता है। और फ्लो में बातें बहुत ही इजी लगती है, आसान लगती है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये होता है आपको पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। सो बाय द वे, यू हैव टू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड यू हैव टू शेयर। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। दिस इज 7th video of your practice, and next I will provide on next day. Thank you so much for watching. You have to keep learning and keep watching and keep growing yourself. Thank you so much once again.